हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ, तो आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपको टैली में कैसे कंपनी क्रेडिट की जाती है वो बताऊँगी। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। फिर मैं आपके साथ मिलती रहूँगी, डेली नए नए वीडियो एडिट करते रहूँगी। कंपनी क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट में जाएंगे। क्रेडिट में करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे क्रेडिट कंपनी क्रेडिट कंपनी करनी है। तो उसके बाद हमें जो भी यहाँ पर नाम डालना है, मैं ABC डाल दूँगी, जो भी आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ एड्रेस पड़ेगा, फिर यहाँ कौन से स्टेट के हो वो स्टेट पड़ेगा, फिर यहाँ पर इंडिया को इंडिया डालना है, पिन कोड डालना है, फिर यहाँ पर आपको वहाँ कंपनी का फ़ोन नंबर वो डालना है, फिर अपना फ़ोन नंबर जिसका भी बना रहे उसका फ़ोन नंबर, और फिर ईमेल फैक्स है तो उसका डालो, नहीं तो फैक्स की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद आपको ईमेल नंबर अगर इसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट भी डालिए। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल बिगनिंग फ्रॉम, मतलब ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये तो वो टैली प्राइम है तो ओरिजिनल वाले में ऑटोमेटिक डेट आ जाएगा। तो उसके बाद बुक बिगनिंग फ्रॉम मीन्स होता है, जो बुक बिगनिंग मीन्स जो जिस दिन से हम जिसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे उसको बुक बिगनिंग फ्रॉम बोला जाता है। तो दोस्तों ये हो गया, हमारी कंपनी क्रेडिट बन गई यहाँ पर शंकर सिलिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो फिर उसके बाद हमें अगर कंपनी को सही करना है, कुछ गलती हो गई, तो यहाँ पर हम के कंपनी में जाएंगे। के कंपनी में जाके अल्टर दबाएंगे। अल्टर के साथ शंकर सिलिंग, देखिए मेरा सारा एड्रेस आ गया। तो इसको हम सब कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसमें। फिर इसको बैक आ जाइए। फिर इससे अगर आपका सही हो गया, नहीं तो वाई यस कर देना है। तो फिर उसके बाद हमें फिर अल्टर पे जाना है। अल्टर में जाने के बाद हमें सबसे पहले हमें कैटेगरी डालनी है। कैटेगरी स्टॉक आइटम क्या बेचेंगे, कैटेगरी क्या नाम है उसका, ग्रुप आइटम वो डालेंगे। तो दोस्तों जब भी आप किसी का अकाउंट में खोलते हैं तो उसको बोला जाता है, परचेज में चढ़ाएंगे तो परचेज को बोला जाता है सेंडी क्रेडिटर में हमारा परचेज चढ़ेगा। तो दोस्तों सबसे यहाँ पर आ गया स्टॉक आइटम। तो हमें स्टॉक आइटम बनाना है, जो भी हम स्टॉक बेचेंगे तो इसको हमें क्या करना, क्रेडिट करना है। क्रेडिट करने के बाद हमें क्या बेचना है, उसको क्या सामान उसका बन रहा है, उसको उसका नाम होगा कुछ ना कुछ। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का डेल होता है, डेल कंपनी, HP, बहुत सारे ऐसे आइटम होता है जिसका नाम अलग अलग कंपनी उसमें नाम होता है। तो आप इसमें कंपनी का जो आइटम का नाम जो है उसका नाम डालना पड़ेगा। तो मैं डाल देती हूँ डेल। तो दोस्तों अंडर में आएगा। अंडर में फिर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर अंडर में डालना, जैसे डेल है तो डेल क्या चीज़ है डेल, तो डेल है लैपटॉप। तो यहाँ डालेंगे लैपटॉप। यस करके फिर हम इसको सेव कर देना है। फिर उसको, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी चली गई, यूनिट्स। दोस्तों यूनिट में आएगा जो भी वो पीस है या केजी है, जो भी सामान है वो किसी में भी आएगा, फिर क्रेडिट करना पड़ेगा उसको। तो वो ये है पीस में आएगा। दोस्तों ऊपर हम पीसेस जाएँ तो नीचे अपने आप खुल के आ जाएगा। तो देखिए इसमें हमें क्या उठाना है, पीस। तो पीस को उठाएंगे हम यहाँ पर, ये नंबर हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको 0 रखा, फिर यस करेंगे। फिर उसके बाद हमें करना है GST एप्लीकेट। क्या GST एप्लीकेबल है तो डालो, नहीं है तो नॉट एप्लीकेट। तो हम तो नॉट एप्लीकेट लिखेंगे क्योंकि अभी मेरा उसमें मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए बनाया। तो मुझे आगे बढ़ेंगे, यस करेंगे, एप्लीकेट यस। फिर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप सेपरेटी डिटेल यस। हमें सेपरेट बनाना है, किसी की भी कंपनी को वो करना है तो उसकी डिटेल बनानी है तो सेपरेट बनाना है, तो यस। उसका HSN नंबर होगा, जो भी HSN नंबर है 84, हमारी कंपनी का था 84 तो मेरी कंपनी का तो HSN कोड ये था 84841090, जहाँ मैं काम कर चुकी थी। तो उसके बाद
डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ डालना है डाल दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एस बस यहाँ पर भी सेपरेट डिटेल हेयर सेपरेट ही करना है यहाँ पर। फिर टैक्सेबल, हाँ यस टैक्सेबल डालना। फिर नीचे जीएसटी रेट, कितना जीएसटी रेट है डेल के उसको बेचोगे तो आप कितने जीएसटी पर बेचोगे, तो इसको हम डालेंगे हम 18%। 18% पे हम 18% का रेट लगा के हम इसको बेचेंगे। तो ये क्या हो गया, गुड्स। तो हम इसको सेल करेंगे तो गुड्स से करेंगे। रेट ऑफ ड्यूटी अगर डालना है तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी अगर आप डालना चाहो तो डाल दीजिए, नहीं तो इसको यहाँ से ज़रूरत नहीं, क्योंकि कितने आते रहेंगे आइटम और जाते रहेंगे। तो डालना चाहो तो डाल दीजिए, क्योंकि मैं भी आपको डाल के दिखा दीजिए। 1000 मेरे पास स्टॉक है। तो रेट कितना है इसका लैपटॉप का, तो इसका रेट है कम से कम 35,000। तो 35,000 हो गया। उसके बाद पीस अपने आप आ जाएगा। वैल्यू कितनी है, इतनी वैल्यू ऑलरेडी आ गई। फिर इसको यस कर दीजिए। तो ये रेडी हो गई हमारी डिटेल। फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वो तो हमने कंपनी खोल दी थी जिसका हम कर रहे थे। अब हमें किसको मटेरियल वो करना है, हमें लेजर बनाना पड़ेगा वो बंदे का। तो हम यहाँ लेजर बनाएंगे। तो गाइस इस तरीके से आपको बनाना है अकाउंट, जैसे मैंने हेडिंग दी है। तो दोस्तों यहाँ पर कैश और प्रॉफिट ऑलरेडी बना रहता है। तो उसके बाद हमें क्रेडिट करना है, जो भी हमें किसी का भी लेजर बनाना है। तो हमें परचेज अकाउंट बनाना है। तो परचेज अकाउंट। उसके बाद जाके परचेज अकाउंट किस में आएगी दोस्तों, परचेज अकाउंट आएगी तो दोस्तों परचेज अकाउंट आएगी सिंडिकेटेड। सिंडिकेटेड मीन्स हम किसी से माल ले रहे हैं। तो यहाँ सिंडिकेटेड आ जाएगा। फिर बिल, मेंशन बिल, यस, फिर परचेज अकाउंट, फिर एड्रेस डालो तो डालो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ उत्तराखंड सब ये करके सब इसको यस कर देना। अभी जीएसटी नंबर जो भी है आप डाल दीजिए। फिर यस करके फिर यस कर दीजिए। मैंने वो लेजर बनाया है तो उसमें मुझे लैपटॉप को सेल करना है। तो मुझे यहाँ पर पार्टी अकाउंट लेजर डालना है। तो अशोक ट्रेडर्स को मैं बेचूँगी। तो यहाँ पर उसका नाम क्या है, जो भी इसमें डालना आप चाहो तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अशोक ट्रेडर पूरा आ गया। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। या हम किस में बेच रहे हैं, अगर किसी के उसमें बेचना चाहते हैं तो कैश डाल दीजिए। कैश में भेजना है तो कैश में डालिए। अगर कैश में नहीं डालना, नाम डाला तो नाम में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कैश डालिए। फिर उसके बाद हमें डेल कंपनी का जो लैपटॉप हम भेज रहे हैं उसको, इसका नाम है डेल। तो डेल डालेंगे। डेल डालने के बाद हम कितना आइटम भेज रहे हैं, एक भेजेंगे। इसके बाद इसका अमाउंट अपने आप नहीं आएगा, तो हमें अमाउंट फर्स्ट बार में डालना पड़ता है। तो 35,000। फिर इसके बाद 35,000 आ गया। फिर हम हमने इंटर करा। इंटर करने के बाद हमें लगाना होता है SGST CGST। तो अब वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी SGST और CGST कैसे लगाया जाता है। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। यहाँ इसको यस कर दो, यस कर दो, यस 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 यस। तो मेरा ये अकाउंट लेजर बन के तैयार हो गया। वो तो दोस्तों वो बिल कट के रेडी हो चुका। तो हमें अब उसको देखना है। तो हम डी दबाएंगे। डी दबाने के बाद हमें अकाउंट बुक में जाना पड़ेगा। अकाउंट बुक में जाने के बाद हमें लेजर नीचे जाना है, सेल्स रजिस्टर। तो सेल्स रजिस्टर उठाना है। सेल्स रजिस्टर उठाने के बाद हमने कितने बिल काटे हैं वो पता चल जाएगा। ये आ गया। तो हमने अशोक ट्रेडर्स को एक बिल काटा है। तो यहाँ पर मेरा आ गया पूरा डिटेल। देखिए हम इस तरीके से काटेंगे। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिए। जो भी आपको पूछना है मेरे से मैसेज में पूछ सकते हैं। मैं आगे भी आपके साथ ऐसे नई वीडियो के साथ आऊँगी। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। फिर मिलूँगी मैं नई वीडियो के साथ।
टैली से लेके मैं जीएसटी तक आपको आईटीआर वाईटीआर हर चीज़ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय, ओके, गुड नाइट।